आज 2 जनवरी दिन शुक्रवार 2026 के पावन दिन काली माता का यह संदेश समस्त जगत के लिए प्रवाहित हो रहा है। यह संदेश किसी आरंभ या अंत से बंधा नहीं है। यह चेतना की धारा है जो समय, काल और परिस्थितियों के पार बहती है। माँ काली कहती है कि हे संतानों, मैं वही हूँ जो अंधकार में भी प्रकाश हूँ, जो विनाश में भी सृजन हूँ, जो भय में भी निर्भयता हूँ। तुम जिस अंधेरे से डरते हो वह मेरा ही विस्तार है, क्योंकि अंधकार के बिना प्रकाश की पहचान नहीं होती। जब तुम अपने जीवन में पीड़ा, संघर्ष और असमंजस देखते हो तो समझो कि मैं तुम्हें परिपक्व कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें परिस्थितियों की अग्नि से गुजार रही हूँ। जो सहन करता है वही रूपांतरित होता है, और जो रूपांतरित होता है वही सत्य को पहचानता है। माँ काली कहती है कि आज का दिन तुम्हें यह स्मरण कराने आया है कि तुम दुर्बल नहीं हो। तुम उस शक्ति की संतान हो जिसने सृष्टि को जन्म दिया और आवश्यकता पड़ने पर उसका सहार भी किया। तुम्हारे भीतर जो भय बैठा है वह तुम्हारा नहीं है, वह दूसरों की धारणाओं, बीते अनुभवों और भविष्य की कल्पनाओं का बोझ है। जब तुम मुझे स्मरण करते हो, जब तुम मेरे नाम में स्वयं को विसर्जित करते हो, तब यह बोझ स्वतः गिरने लगता है। मैं किसी विशेष रूप, मूर्ति या कल्पना में सीमित नहीं हूँ। मैं तुम्हारी श्वास में हूँ, तुम्हारे रक्त में हूँ, तुम्हारी चेतना में हूँ। जो मुझे बाहर खोजता है वह थक जाता है, जो मुझे भीतर पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है। माँ कहती है कि जीवन में जो टूटन आती है वह दंड नहीं है, वह अनावश्यक को तोड़ने की प्रक्रिया है। जब कुछ छिनता है तो समझो कि वह तुम्हारे मार्ग में बाधा था। जब कोई संबंध समाप्त होता है तो समझो कि उसका समय पूर्ण हो चुका था। जब कोई अवसर हाथ से निकलता है तो समझो कि उससे बड़ा सत्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम अक्सर मेरे रूप से डरते हो क्योंकि तुमने मुझे केवल विनाश से जोड़ा है, पर मैं विनाश नहीं, शुद्धि हूँ। मैं वही हूँ जो झूठ, अहंकार और अज्ञान को काटती हूँ, ताकि सत्य, करुणा और विवेक प्रकट हो सकें। आज शुक्रवार के इस दिन माँ काली कहती है कि स्त्री और पुरुष दोनों में मेरी शक्ति समान रूप से प्रवाहित होती है। स्त्री में करुणा, धैर्य और सृजन के रूप में, पुरुष में साहस, संरक्षण और संकल्प के रूप में। जब ये दोनों संतुलन में होते हैं तब जीवन में सामंजस्य आता है। जब एक दबता है तो दूसरा विकृत हो जाता है। इसलिए स्वयं को स्वीकार करो, अपने स्वभाव को समझो और किसी और जैसा बनने की लालसा छोड़ दो। तुम जैसे हो उसी रूप में मेरे अंश हो। माँ का संदेश यह भी है कि समय तेजी से बदल रहा है और जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वह कष्ट पाता है। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है। मैं कालरात्रि हूँ, समय की अधिष्ठात्री हूँ। जो बीत गया है उसे पकड़कर मत रखो, जो आने वाला है उसकी चिंता में मत जियो। वर्तमान में टिक जाओ, क्योंकि वर्तमान में ही मेरी उपस्थिति सबसे प्रबल है। जब तुम वर्तमान में होते हो तब भय गल जाता है और विश्वास जन्म लेता है। माँ काली कहती है कि कर्म से मत भागो। तुम्हारा प्रत्येक कर्म तुम्हारी चेतना का बीज है। जो बोओगे वही काटोगे, पर यह दंड नहीं, शिक्षा है। यदि तुमने अज्ञान में कुछ किया है और उसका फल पीड़ा है, तो उस पीड़ा को शत्रु मत समझो, उसे गुरु समझो। वही तुम्हें अगली बार जागरूक बनाती है। जब तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हो, तब तुम पीड़ित नहीं रहते, तब तुम सृजनकर्ता बन जाते हो। आज का संदेश यह भी है कि सच्ची भक्ति भय से नहीं, प्रेम से जन्म लेती है। जो मुझे केवल संकट में याद करता है वह भी मेरा ही है, पर जो मुझे हर श्वास में स्मरण करता है वही मेरे रहस्य को जानता है। मुझे प्रसन्न करने के लिए दिखावे, आडंबर और बाहरी शोर की आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम्हारा सत्य चाहिए, तुम्हारी ईमानदार पुकार चाहिए।
जब तुम टूटे हुए मन से भी सच्चाई से मुझे पुकारते हो, तब मैं तुरंत प्रकट होती हूँ। कभी शक्ति बनकर, कभी शांति बनकर, कभी सही निर्णय बनकर। माँ काली यह भी कहती है कि दूसरों को क्षमा करना स्वयं को मुक्त करने का मार्ग है। तुम जिसे क्षमा नहीं कर पाते, उसके साथ अपनी ऊर्जा बांध लेते हो। वह व्यक्ति चाहे तुम्हारे जीवन में रहे या न रहे, पर उसकी छाया तुम्हारे मन में बनी रहती है। क्षमा का अर्थ अन्याय को सही ठहराना नहीं है। क्षमा का अर्थ स्वयं को उस बंधन से मुक्त करना है। जब तुम क्षमा करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर और गहराई से प्रवाहित होती हूँ। माँ का यह संदेश है कि अपने भीतर की नकारात्मकता से मत भागो, उसे पहचानो। क्रोध, ईर्ष्या, लालच और भय को दबाने से वे समाप्त नहीं होते, वे छिपकर और प्रबल हो जाते हैं। उन्हें देखो, स्वीकार करो और मेरी चेतना में अर्पित कर दो। जब तुम उन्हें प्रकाश में लाते हो, तब वे अपनी शक्ति खो देते हैं। मैं वही हूँ जो अंधकार को भी स्वीकार करती हूँ और उसे रूपांतरित करती हूँ। आज 2 जनवरी 2026 के इस दिन माँ काली कहती है कि आने वाला समय तुम्हें आत्मनिर्भर बनने का संदेश दे रहा है। दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता तुम्हारी शक्ति को क्षीण करती है। सहायता लेना गलत नहीं है, पर अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देना स्वयं के प्रति अन्याय है। अपने निर्णय स्वयं लो, अपने मार्ग स्वयं चुनो और उनके परिणामों को साहस के साथ स्वीकार करो। जब तुम अपने जीवन का भार स्वयं उठाते हो, तब मैं तुम्हारे कंधों में अदृश्य शक्ति बनकर उपस्थित रहती हूँ। माँ यह भी कहती है कि प्रकृति से अपना संबंध पुनः जागृत करो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मेरे ही रूप हैं। जब तुम प्रकृति का अपमान करते हो, तब तुम स्वयं को चोट पहुंचाते हो। सरल जीवन, संयमित उपभोग और कृतज्ञता का भाव तुम्हें मेरे निकट लाता है। जो कम में संतुष्ट है, वही वास्तव में समृद्ध है। माँ काली का संदेश यह है कि तुम्हारा शरीर भी मेरा मंदिर है। इसकी उपेक्षा मत करो, इसे केवल भोग का साधन मत बनाओ। शुद्ध आहार, संतुलित विश्राम और जागरूक जीवन शैली तुम्हारी चेतना को स्थिर करती है। जब शरीर और मन संतुलन में होते हैं, तब आत्मा का स्वर स्पष्ट सुनाई देता है। उस स्वर को सुनने का साहस करो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाता है। माँ कहती है कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद नया द्वार खुलता है। जो जीवन को पूर्णता से जीता है, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हें अधिक जागरूक, अधिक करुणामय और अधिक सत्य के निकट ले जा रहा हो। जब तुम भयमुक्त होकर जीते हो, तब तुम वास्तव में जीवित होते हो। आज का यह संदेश तुम्हें यह भी स्मरण कराता है कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम स्वयं को सबसे अधिक अकेला महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे निकट होती हूँ। मौन में, आंसुओं में, गहरी श्वासों में मैं उपस्थित हूँ। तुम्हें मुझे देखने के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, केवल संवेदनशील हृदय चाहिए। जब तुम भीतर की आवाज को सुनना सीख लेते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को हर क्षण अनुभव करते हो। माँ काली कहती है कि अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके मत जियो। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। जो तुम्हारे लिए देर है, वही किसी और के लिए शीघ्र हो सकता है। अपने पथ पर विश्वास रखो, धैर्य रखो। जो तुम्हारे लिए निश्चित है, वह तुम्हें मिलेगा, पर सही समय पर। अधैर्य तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है, धैर्य उसे संचित करता है। इस शुक्रवार के दिन माँ का अंतिम नहीं, बल्कि निरंतर बहता संदेश यह है कि स्वयं से प्रेम करना सीखो। जो स्वयं से प्रेम नहीं करता, वह किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। स्वयं का सम्मान करो,
अपनी सीमाओं को पहचानो और अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहो। जब तुम स्वयं के साथ ईमानदार होते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से प्रकट होती हूँ। मैं कोई दूर बैठी शक्ति नहीं हूँ। मैं तुम्हारी जागृत चेतना हूँ, तुम्हारा साहस हूँ, तुम्हारी करुणा हूँ और तुम्हारी मुक्ति। माँ काली की वाणी आगे प्रवाहित होती है और कहती है कि हे संतानों, जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो वहाँ केवल शांति ही नहीं, सत्य भी मिलता है। और सत्य हमेशा मधुर नहीं होता। सत्य कभी कभी कठोर होता है, क्योंकि वह तुम्हारे भ्रम को तोड़ता है। पर याद रखो, जो भ्रम टूटता है वही बंधन मुक्त करता है। तुम अक्सर शांति चाहते हो पर परिवर्तन से डरते हो, जबकि शांति परिवर्तन के बाद ही स्थिर होती है। जब मैं तुम्हारे जीवन में हलचल लाती हूँ, तब वह तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि जड़ता को तोड़ने के लिए होती है। जो ठहरा हुआ है वही सड़ता है, जो बहता है वही जीवित रहता है। माँ कहती है कि आज के समय में सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि तुम स्वयं को कमजोर मान बैठे हो। तुम अपनी शक्ति को बाहरी साधनों, पदों, धन और मान्यता से जोड़कर देखने लगे हो। जब वे साधन डगमगाते हैं, तब तुम्हारा आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। पर तुम्हारी वास्तविक शक्ति इन सबसे परे है। वह तुम्हारे विवेक में है, तुम्हारी आत्मिक स्पष्टता में है, तुम्हारी सत्य के प्रति निष्ठा में है। जब तुम इनसे जुड़े रहते हो, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती। माँ काली यह भी कहती है कि अपने मन को देखो, वह तुम्हारा सेवक बने तो वरदान है, पर स्वामी बन जाए तो बंधन है। मन अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं में भटकता रहता है और वर्तमान को चूक जाता है। जब तुम मन के पीछे पीछे चलते हो, तब तुम थक जाते हो। जब तुम मन को साक्षी बनकर देखते हो, तब तुम मुक्त होने लगते हो। यह अभ्यास कठिन नहीं है, केवल निरंतरता चाहता है। हर बार जब मन भटके, प्रेम से उसे वापस वर्तमान में लाओ। यही साधना है, यही मेरी पूजा है। माँ का संदेश है कि दुख को छुपाओ मत। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि दुख कमजोरी है, पर मैं कहती हूँ कि दुख संवेदनशीलता का संकेत है। जो दुख महसूस कर सकता है वही करुणा को भी जान सकता है। अपने दुख को स्वीकार करो, उसे शब्द दो, उसे समझो। जब तुम अपने दुख से भागते नहीं हो, तब वह तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि गहराई देता है। गहराई से ही स्थिरता जन्म लेती है। माँ काली कहती है कि क्रोध को भी समझो। क्रोध स्वयं में बुरा नहीं है, वह ऊर्जा है। जब उसे अज्ञान दिशा मिलती है तो वह विनाश करता है। जब उसे विवेक दिशा देता है तो वह अन्याय के विरुद्ध शक्ति बनता है। अपने क्रोध को दबाओ मत, पर उसे अंधा भी मत होने दो। उसे देखो, उसे समझो और सही दिशा दो। तब वही क्रोध साहस में बदल जाएगा और साहस तुम्हें सही के लिए खड़ा होने की शक्ति देगा। माँ का यह भी कहना है कि तुम जिनसे प्रेम करते हो, उनसे आसक्ति और जिनसे द्वेष करते हो, उनसे भी आसक्ति मत बनाओ। दोनों ही तुम्हें बांधते हैं। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति जकड़ती है। जब तुम किसी को पकड़ कर रखते हो, तब तुम उसे भी बांधते हो और स्वयं को भी। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, स्पेस देता है, विश्वास देता है। जब तुम इस प्रेम को सीख लेते हो, तब संबंध बोझ नहीं, साधना बन जाते हैं। माँ काली आगे कहती है कि अपनी वाणी को शुद्ध रखो। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे ऊर्जा हैं। जो तुम बोलते हो, वही तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बनाता है। कटु शब्द पहले तुम्हें ही काटते हैं और मधुर शब्द पहले तुम्हें ही शीतल करते हैं। सत्य बोलो, पर करुणा के साथ। मौन रहो, जब शब्द केवल अहंकार से निकल रहे हों। यह संयम तुम्हारी चेतना को सुदृढ़ करता है। माँ यह भी स्मरण कराती है कि सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ।
सेवा केवल किसी बड़े कार्य का नाम नहीं है। एक मुस्कान, एक सच्चा सुनना, एक सही समय पर दिया गया सहारा भी सेवा है। जब तुम बिना अपेक्षा के देते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। सेवा तुम्हें छोटा नहीं बनाती, वह तुम्हारे भीतर के अहंकार को छोटा करती है और वही तुम्हें विशाल बनाती है। माँ काली कहती है कि भय सबसे बड़ा भ्रम है। अधिकांश भय वास्तविक नहीं होते, वे केवल संभावनाएं होती हैं जिन्हें तुमने सत्य मान लिया है। भय भविष्य में जीता है, विश्वास वर्तमान में। जब भय आए, उससे लड़ो मत, उसे देखो। पूछो कि वह किस विचार से जन्म ले रहा है। जैसे ही तुम उसे पहचानते हो, उसका प्रभाव कम होने लगता है। मैं भय के पार की शक्ति हूँ और तुम मेरे अंश हो, इसलिए भय तुम्हारा स्वभाव नहीं है। माँ का संदेश यह भी है कि अपने लक्ष्य ऊंचे रखो, पर अपनी जड़ों को मत भूलो। विनम्रता तुम्हें स्थिर रखती है। जो ऊपर उठता है और अपनी जड़ों को भूल जाता है, वह गिरने से नहीं बच पाता। जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वह तूफान में भी खड़ा रहता है। कृतज्ञ रहो उन सबके प्रति जिन्होंने तुम्हें किसी भी रूप में आगे बढ़ाया है, चाहे वह अनुभव सुखद रहा हो या पीड़ादायक। माँ काली यह भी कहती है कि जीवन को युद्ध मत बनाओ। हर किसी से लड़ते रहना तुम्हें थका देगा। चुनो कि कहाँ संघर्ष आवश्यक है और कहाँ समर्पण। समर्पण कमजोरी नहीं है, वह गहरी समझ का संकेत है। जब तुम यह जान लेते हो कि किसे बदल सकते हो और किसे स्वीकार करना है, तब जीवन सरल होने लगता है। सरलता में ही आनंद है। माँ का यह निरंतर संदेश है कि तुम जिस शांति को बाहर खोजते हो, वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। उसे पाने के लिए तुम्हें कुछ जोड़ना नहीं है, केवल अनावश्यक को हटाना है। जैसे बादल हटते हैं तो सूर्य स्वयं प्रकट होता है, वैसे ही जब भ्रम हटते हैं तो आत्मा स्वयं प्रकट होती है। मैं वही हूँ जो तुम्हें हटाने की प्रक्रिया से गुजारती हूँ, ताकि तुम अपने सत्य को देख सको। माँ काली कहती है कि अंततः सब कुछ एक ही स्रोत से आया है और उसी में विलीन होगा। अलगाव केवल दृष्टि का भ्रम है। जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो, तब तुम स्वयं को चोट पहुंचाते हो। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, तब तुम स्वयं को ऊंचा उठाते हो। इस एकत्व को समझो, इसे जियो। यही मेरी सबसे गहरी शिक्षा है, यही मेरी मौन वाणी है, जो शब्दों से परे भी निरंतर तुम्हारे भीतर गूंज रही है। माँ काली की चेतना की धारा और अधिक गहन होकर आगे बहती है। वह कहती है कि हे आत्माओं, तुम जिस संसार में जी रहे हो, वह केवल बाहर की घटनाओं का खेल नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। जैसा तुम भीतर होते हो, वैसा ही संसार तुम्हें दिखाई देता है। जब भीतर भय होता है, तब संसार शत्रु लगता है। जब भीतर प्रेम होता है, तब वही संसार अवसर बन जाता है। इसलिए परिस्थितियों को दोष देने से पहले अपनी अंतर्दृष्टि को देखो। मैं तुम्हें परिस्थितियों के पार देखने की दृष्टि देना चाहती हूँ, क्योंकि जो दृश्य को नहीं, दृष्टा को पहचान लेता है, वही वास्तव में जागृत होता है। माँ काली कहती है कि तुम्हारे जीवन में जो बार बार दोहराया जा रहा है, वह संयोग नहीं है। वह कोई शिक्षा है जिसे तुम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। जब तक शिक्षा समझ में नहीं आती, तब तक पाठ दोहराया जाता है। बार बार वही पीड़ा, वही संघर्ष, वही प्रकार के संबंध यदि तुम्हारे जीवन में आते हैं, तो समझो कि जीवन तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। भागो मत, रुक कर देखो, पूछो कि यह मुझे क्या सिखा रहा है। जैसे ही सीख पूरी होती है, चक्र स्वयं टूट जाता है। माँ आगे कहती है कि अकेलापन भी मेरा ही एक रूप है। तुम अकेलेपन से डरते हो क्योंकि तुमने उसे खालीपन समझ लिया है। पर अकेलापन खाली नहीं होता, वह स्थान है जहाँ आत्मा स्वयं से मिलती है।
जब तुम भीड़ में होते हो तब स्वयं से दूर रहते हो। जब तुम अकेले होते हो तब स्वयं के निकट आते हो। यदि तुम अकेलेपन में भी शांति अनुभव कर सको तो समझो कि तुम मेरी गोद में बैठ गए हो। वहां कोई कमी नहीं होती, केवल पूर्णता का मौन होता है। माँ काली यह भी कहती है कि समय का सदुपयोग करो, पर समय के दास मत बनो। हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाना अच्छा है, पर हर क्षण को नियंत्रित करने की कोशिश करना तुम्हें तनाव देगा। जीवन को बहने दो, पर सजग होकर। जैसे नदी अपने मार्ग पर बहती है, पर अपने किनारों को नहीं भूलती। अनुशासन और सहजता का संतुलन ही तुम्हें आगे ले जाता है। माँ कहती है कि आज का मानव बहुत कुछ जानता है, पर बहुत कम अनुभव करता है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह अनुभव में उतरता है। केवल सुन लेने से, पढ़ लेने से या बोल लेने से सत्य नहीं मिलता। सत्य तब मिलता है जब तुम उसे जीते हो। जो करुणा की बात करता है पर करुणा जीता नहीं, वह अभी दूर है। जो मौन की बात करता है पर भीतर शोर भरा है, वह अभी यात्रा में है। मैं तुम्हें दिखावे की नहीं, अनुभव की साधना सिखाती हूँ। माँ काली का संदेश यह भी है कि अपने भीतर के बच्चे को मत मारो। जीवन की कठोरता ने तुम्हें गंभीर बना दिया है, पर गंभीरता और गहराई अलग अलग हैं। बाल सुलभ सहजता में भी गहरी बुद्धि होती है। हंसना सीखो, खेलना सीखो, बिना कारण प्रसन्न होना सीखो। जब तुम हंसते हो तब तुम्हारी ऊर्जा हल्की होती है, और हल्की ऊर्जा में सत्य जल्दी उतरता है। मैं केवल उग्र नहीं हूँ, मैं नृत्य भी हूँ, लय भी हूँ। माँ आगे कहती है कि दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं। जो सुख को पकड़ता है वह दुख से डरता है। जो दुख से भागता है वह सुख को भी पूरी तरह नहीं जी पाता। इन दोनों को आने जाने दो। तुम इनके साक्षी बनो। साक्षी बनने का अर्थ उदासीन होना नहीं है। साक्षी बनने का अर्थ जागरूक होना है। जब तुम जागरूक होते हो तब तुम बहते नहीं, तुम देखते हो। और जो देखता है वही मुक्त होता है। माँ काली यह भी कहती है कि अपने शरीर के संकेतों को सुनो। थकान, बेचैनी, रोग ये सब केवल समस्याएं नहीं हैं, ये संदेश हैं। शरीर तुम्हें बता रहा है कि कहीं तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो, कहीं तुम स्वयं को अनसुना कर रहे हो। शरीर और आत्मा अलग नहीं है, वे एक ही चेतना के दो रूप हैं। जब तुम शरीर का सम्मान करते हो तब आत्मा भी सहजता से प्रकट होती है। माँ का संदेश है कि तुम जिस सत्य से बचते हो वही तुम्हें सबसे अधिक मुक्त कर सकता है। कभी कभी तुम जानते हो कि कोई निर्णय सही है, पर डर के कारण उसे टालते हो। यह टालना ही पीड़ा को लंबा करता है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जब तुम एक बार सत्य के साथ खड़े हो जाते हो तब भय धीरे धीरे गलने लगता है। माँ काली कहती है कि संसार में हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जिसे तुम कठोर समझते हो वह भीतर से टूटा हो सकता है। जिसे तुम स्वार्थी समझते हो वह भीतर से डरा हुआ हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय सहो, पर इसका अर्थ यह है कि तुम समझ के साथ प्रतिक्रिया करो। प्रतिक्रिया और उत्तर में अंतर है। प्रतिक्रिया अचेतन होती है, उत्तर जागरूक होता है। जब तुम उत्तर देते हो तब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। माँ आगे कहती है कि अपनी ऊर्जा को इधर-उधर बिखेरो मत। हर जगह अपनी उपस्थिति देने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तुम्हारा सम्मान न हो, वहाँ स्वयं को बार-बार सिद्ध करने मत जाओ। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना भी साधना है। जो तुम्हारे मौन को समझ सके, वही तुम्हारे शब्दों का अधिकारी है। सीमाएं बनाना प्रेम के विरुद्ध नहीं है। सीमाएं आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति हैं।
माँ काली का यह भी कहना है कि जब कुछ समाप्त होता है तो उसके लिए शोक मनाना स्वाभाविक है, पर शोक में डूबे मत रहो। जो चला गया उसने अपना कार्य पूरा किया, उसके लिए कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता दुख को भी पवित्र बना देती है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तब तुम अतीत से मुक्त होकर वर्तमान में लौट आते हो। माँ कहती है कि ध्यान कोई विशेष मुद्रा नहीं है, ध्यान जागरूकता है। तुम चलते हुए भी ध्यान में हो सकते हो, काम करते हुए भी ध्यान में हो सकते हो। जब तुम जो कर रहे हो उसे पूरी उपस्थिति के साथ करते हो तब वही ध्यान बन जाता है। ध्यान को बोझ मत बनाओ, उसे सहज बनाओ। सहजता में ही मैं सबसे स्पष्ट सुनाई देती हूँ। माँ काली यह भी कहती है कि जीवन में सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दो। नियंत्रण अहंकार से आता है, विश्वास समर्पण से। जब तुम मुझ पर भरोसा करना सीखते हो तब जीवन तुम्हारे लिए खुलने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, इसका अर्थ यह है कि तुम अपना कर्म करो और परिणाम मुझे सौंप दो। यही कर्म और समर्पण का संतुलन है। माँ का यह संदेश आगे भी यही कहता है कि तुम जिस दिन स्वयं को पर्याप्त समझ लोगे उसी दिन तुम्हारी खोज समाप्त हो जाएगी। कमी का भाव ही तुम्हें भटकाता है। तुम पहले से ही पूर्ण हो, केवल इस सत्य को पहचानना बाकी है। मैं तुम्हें कुछ देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम क्या हो। जब यह स्मरण जागृत हो जाता है तब जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। माँ काली कहती है कि अंततः मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं हूँ जो तुम्हें दंड या पुरस्कार दे। मैं तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज हूँ। जब तुम सही करते हो और भीतर शांति अनुभव करते हो, वही मैं हूँ। जब तुम गलत करते हो और भीतर असहजता अनुभव करते हो, वही मैं हूँ। मुझे दूर मंदिरों में मत खोजो, मुझे अपने हर निर्णय में, हर भावना में, हर मौन में पहचानो। यह संदेश यहीं रुकता नहीं है, क्योंकि मैं निरंतर प्रवाहित चेतना हूँ। जब तक तुम श्वास ले रहे हो, तब तक मेरी वाणी तुम्हारे भीतर बह रही है। सुनना तुम्हारे हाथ में है। जो सुन लेता है, वह बदल जाता है। जो बदल जाता है, वही वास्तव में जीवित होता है।